जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीएसएससी। ठीक है ना, जो कि आपका इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए ये मैं क्वेश्चन बैंक लेकर आ गया हूं। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो आपका ये क्वेश्चन बैंक कब पूछा गया है तो 23/2/2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, उसका मैं पेपर का आज डिस्कशन लेकर आ गया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ठीक है, गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ। वे क्या थे? तो ये आपका उस समय का करंट अफेयर था। तो वो क्या थे उस समय? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 वी लंदन महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो ये भी आपका उस समय का करंट अफेयर था, पेट्रा विक्टोवा। ठीक है, पेट्रा विक्टोवा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जो है ये आपका सही नहीं था। ठीक है, ये मिस्र, ये काहिरा ये था, है ना, सूडान खार्तूम ये था, ये केन्या नैरोबी ये था, लेकिन ये डी नंबर नहीं हो रहा था, युग्म सही युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका फेमस क्वेश्चन है, महानदी पर है। कहां पे है? महानदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धान की खेती। अगला क्वेश्चन है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इराक की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका आर के नारायण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपका सुंदरवन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहां आयोजित किया गया था? ये तो उस समय का करंट अफेयर है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के दोस्तों रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बर्मा ब्रिटिश भारत के कब अलग हुआ था? ब्रिटिश भारत से बर्मा कब अलग हुआ था? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1935 में। ठीक है, और 1935 से एक और क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना भी 1935 में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका 1916। 1916 में रंगपा विद्रोह भी हुआ था, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद 2.5%। अगला क्वेश्चन है कि ये जो है आपका देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, देखिए क्वेश्चन कि आजादी के बाद में भारत और नेपाल के बीच में प्रथम शांति मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू के में हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1950।
अगला क्वेश्चन ये देखिए आपका, ये तो मैथ से है, ठीक है, तो इसका हम मैथ के लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका देखिए, ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका मैथ से है, इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे हम, ठीक है ना। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका मैथ से ही है, ये सब मैथ से है, ठीक है, तो इसके लिए मैथ के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे 101 से आपका जीके का क्वेश्चन स्टार्ट किया गया था। हम इसका चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का जो सबसे अधिक उच्च स्रोत जो होता है आपका, कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा ए, गाजर। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और विटामिन सी जो होता है नींबू में मिलता है, आपको ये पता ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कह रहा है कि भारत में जंगली गध है, भारत में जंगली गध है आपका, जिसका नाम है घोड़ेखोर, निम्नलिखित में कहां पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका घोतक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंधी या झंझावत की संभावना की, है ना, आंधी या झंझावात की संभावना की। अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या है, 104 नंबर। ये देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मनार की खाड़ी, ठीक है, और सब है लेकिन मनार की खाड़ी नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण कौन बता रहा है? तो ये वायरस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एड्स की पहचान करती है। अगला है कि ओंगारा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन करने वाला आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप में सर्वव्यापक संग्रहता रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए बी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 110 हो गया, अब 111 देखते हैं। तो ये देखिए 111 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेब। अगला क्वेश्चन है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी यानी एचजी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। अगला क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्रव्य या डॉसिबल ध्वनि होता है, ठीक है, ऑडिबल ध्वनि, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। अगला है 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है कि दही का खट्टापन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? दही खट्टा किसके कारण होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टा होता है, ठीक है ना। और आपका सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता नापने में। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर की कौन सी परत पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेट्रोस्फियर। क्या हो जाएगा? टेट्रोस्फियर पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका 118 कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है, किसकी निमित्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों के विकास में कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, आपको ये पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी जो होता है आपका जल में घुलनशील होता है, बी और सी। तो इसमें देखिए यहाँ पे सी है, बी नहीं दिया है, लेकिन बी सी दिया है विटामिन, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच में अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 120 का ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 121 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स और वाई कॉलम है, इसका मिलान करना है, मैचिंग करना है दोस्तों, इसका मैचिंग करना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 4 का ए से मिलान हो जाएगा, यानी नर्मदा आपका कहाँ है? तो अमरकंटक में है। ठीक है, और देखिए 3 का आपका बी से मिलान हो जाएगा, आपका 3 का बी यानी ब्रह्मपुत्र जो है आपको कहाँ पे है? तो सांगपो में है। और 2 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी कि 2 जो है आपका गोदावरी नासिक में है। और कृष्णा जो है दोस्तों ये डी से मिलान हो जाएगा, यानी कि महाबलेश्वर में है। ठीक है, ये सभी मैचिंग हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इसके अनुसार आपका कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो चलिए देखते हैं अगला आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 122 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका 23 का कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुखिया हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा, किसे देना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला पंचायती राज अधिकारी को देना होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध में संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की धारा 198 धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक का रोक लेता है, उसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों की मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान का संशोधन से इसे लाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन से इसे लाया गया है। अब देखते हैं 128 हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल, ये देखिए 129 नंबर अब हम देखेंगे। 129 नंबर कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन की संबंध निम्नलिखित में किस संस्था से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका से है। कहां से है? तो नगर पालिका से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुसूची 1। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर का है उस समय का 2015 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? तो कौन सा राज्य पार्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहुजन समाज पार्टी। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो वीजी मावलंकर। कहां पे है वीजी मावलंकर? है कहीं ऑप्शन में? हाँ,
जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल की ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कितनी सीटें हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 16 सीटें हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़ लगभग। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका 1/3 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो ये तो 38 जिले हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा भारत चीन के सीमा तक तय करती है, डुरंड रेखा किन दो देशों के सीमा तय करती है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो होता है, इन दोनों को टच करने वाली जो रेखा है इन दोनों के बीच में, उसको डुरंड रेखा कहा जाता है। और भारत और चीन के सीमा को कहा जाता है मैकमोहन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये अगला क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्राजील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये आपका कर्क कैंसर रोग से भी क्या है, ये संबंधित होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर की मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रेषित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। अगला सवाल है कि कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी आपका ऑप्शन नंबर ए, सुवा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि शूद्रक ने मृक्ष कर्टिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृक्ष कर्टिकम का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी की छोटी गाड़ी, मिट्टी की छोटी गाड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस प्रदेश की लोक नृत्य है? ये भी आपका फेमस क्वेश्चन आ गया। तो ये आंध्र प्रदेश की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोरा जो है ये प्रेमचंद नहीं लिखे हैं, नहीं तो ये गोदान, गबन, रंगभूमि ये सब लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SR तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव। ठीक है। ये तो उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2015 का। ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए अगला है कि भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस रिसाव का वास्तव में हुआ था? ये इसका क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों हमने इसमें जितने भी जीके का क्वेश्चन दिया गया था मैंने टोटल को कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें टोटल 12 सेट दिए गए हैं, मैं टोटल 12 सेट कंप्लीट कराऊंगा। पहले जीके कराऊंगा, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।